हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भिडिया स्टडी चैनल पर। चलिए आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के टॉप 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपके लिए, आपके बोर्ड के लिए काफ़ी मोस्ट भी या इम्पोर्टेंट है, जो कि हर साल यहाँ से क्वेश्चन टकराते हैं। बोर्ड में हर साल यहीं से क्वेश्चन आते हैं। हर साल देखिए, हर साल यहाँ से क्वेश्चन क्या करते हैं, दोहराए जाते हैं। दोस्तों, इन क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, जो कि आपके क्लास 12th के बोर्ड से डायरेक्ट टकराने वाली है। तो दोस्तों चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड से टकरा सकता है। देखिए दोस्तों, आपके 1 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 1 नंबर में आपका क्वेश्चन है क्या है 1 नंबर का क्वेश्चन क्या है। देखिए, द नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस इन क्यूबिक क्रिस्टल इज। आपके पास 4 ऑप्शन है, ए में 3, बी में 1, सी में 4 और डी में 14। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा 3, यानी आपका ए आंसर जो है बिल्कुल सही है। दोस्तों चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर का क्वेश्चन, ये हर साल दोहराए जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। इन क्वेश्चन की अगर हम बायोडाटा देखें तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपको 2018 में भी पूछा गया है और बहुत ज़्यादा दोहराते हैं। 2021 में भी पूछा गया है, 2023 में भी पूछा गया है। तो इन सब क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। दोस्तों देखिए, आपका जो क्वेश्चन है 2 नंबर में, इन HCP स्ट्रक्चर द पैकिंग फ्रैक्शन इज। आपके पास 4 ऑप्शन है, ए में 0.68, बी में क्या है 0.74, सी में 0.54 और डी में क्या है 0.50। देखिए आपको, यानी इसमें जो है आपको कौन सा लग रहा है। देखिए दोस्तों, HCP स्ट्रक्चर का जो पैकिंग फ्रैक्शन है कितना हो जाएगा, आपका 0.74 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी बी आंसर जो है आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दोहराए गए हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए 2018 में पूछे गए हैं, 2019 में भी पूछे गए हैं, 2021 में, 23 में, यानी कि ये इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या है क्वेश्चन, देखिए 3 नंबर में जो क्वेश्चन आपका है, इन द पेयर मोस्ट, 1 मिनट पेन थोड़ा पतला हो जाए, हाँ, क्या है, इन विच पेयर मोस्ट इफिशियंट पैकिंग इज प्रेजेंट। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, ए में क्या है HCP एंड BCC, सी में क्या है HCP एंड CCP, डी में क्या है BCC एंड CCP और डी में क्या है BCC एंड सिंपल क्यूबिक सेल। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, HCP एंड CCP। क्या हो जाएगा, HCP एंड CCP, यानी बी नंबर जो है आपका बिल्कुल सही है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही है। दोस्तों चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। आपका जो अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में जो क्वेश्चन दिया गया है, देखिए आपका 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका, देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट्स इन। क्या है, क्वेश्चन आर प्रेजेंट, क्वेश्चन जो है उपस्थित है, इन द इंटरस्टिशियल साइट्स इज। आपके पास 4 ऑप्शन है, ए में है फ्रेंकल डिफेक्ट, बी में है शॉर्टकी डिफेक्ट, सी में है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और डी में क्या है वैकेंसी डिफेक्ट। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका जो सही आंसर हो जाएगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो जाएगा, यानी आपका सी नंबर का जो आंसर है वो क्या है, बिल्कुल सही है। दोस्तों चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है। आपका 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्या है, आपका 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए एन एग्जाम्पल ऑफ एमरफस सॉलिड इज। देखिए इसमें जो कह रहा है एमरफस सॉलिड का जो उदाहरण है कौन सा है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, ए में है डायमंड, बी में है ग्रेफाइट, सी में साल्ट और डी में क्या है रबर।
दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, रबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रबर हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, इन्हीं क्वेश्चन को हम यहाँ पे रख लें ताकि आसान तरीके से बन जाएगा। 1 मिनट नहीं रहा है, नहीं रह रहा है क्या, ओह नहीं रह रहा है, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा इसमें, हम गलत टाइपिंग कर दिए, कोई बात नहीं। फिर भी देखिए क्या है आपका, एमोंग द फ्लोइंग सबस्टांस क्या था यहाँ पे, 1 मिनट, हाँ चलिए क्या है देखिए, क्या है, एमोंग द फ्लोइंग सबस्टांस द लोवेस्ट वेपर प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय, ए में क्या है वाटर, बी में क्या है अल्कोहल, सी में क्या है ईथर और डी में क्या है मरकरी। क्या है मरकरी, 1 मिनट, क्या है मरकरी है। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा, यानी आपका डी आंसर जो है बिल्कुल सही है। उसके बाद चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर का, ये सिर्फ वही टाइपिंग गड़बड़ हो गया था जिससे क्या हो जाएगा, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, वो दिखने में थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, मतलब स्क्रीन पे पूरा स्क्रीन में आ जाएगा। वैसे इतना में ही आ जाता, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा ना कि ज़्यादा में आने वो मतलब आ जाएगा। दोस्तों चलिए फिर भी कोई बात नहीं, हो सकता है तो उसको मिटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काहे मिटाएंगे, नहीं मिटाना है। चलिए कोई बात नहीं, हम चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। देखिए आपका 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर का, ए प्लांट सेल श्रिंक्स व्हेन इट इज केप्ट इन ए। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, ए में क्या है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, बी में क्या है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सी में क्या है आइसोटोनिक सॉल्यूशन और डी में क्या है प्योर वाटर। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका जो सही आंसर हो जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी आपका बी नंबर का जो आंसर है क्या है बिल्कुल सही है। उसके बाद चलिए, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है, इन क्वेश्चन को भी बहुत ज़्यादा दोहराए गए हैं। देखिए क्या है 8 नंबर का क्वेश्चन जो है, पीएच ऑफ प्योर वाटर इज, यानी शुद्ध जल का जो क्या है, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है क्या होता है। दोस्तों शुद्ध जल, देखिए शुद्ध जल नहीं अम्लीय होता है और नहीं क्षारीय होता है, जिससे अम्लीय जो होता है उसका 7 से कम होता है, लेकिन वाटर क्या है, पानी क्या है, ये तो अम्लीय नहीं है, तो 1 और 4 और 3 तो नहीं होगा, ये 1 4 3 तो आपको एसिड में आ जाएगा, एसिड में आ जाएगा ना, क्या 1 मिनट, एसिड में आ जाएगा ना, क्या हो जाएगा एसिड में आ जाएगा। लेकिन ये जो 7 जो है ये क्या है, उदासीन है, यानी नहीं नमकीन, सॉरी नहीं अम्लीय है और नहीं क्षारीय है दोस्तों, इसीलिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी आपका डी आंसर जो है बिल्कुल सही है। उसके बाद हम चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन जो है एजियोट्रॉफिक मिक्सचर, 1 मिनट, हाँ देखिए क्या है, एजियोट्रॉफिक मिक्सचर ऑफ HCl एंड H2O हैज़, आपके पास 4 ऑप्शन है, ए में है 48% HCl, बी में क्या है 22.21% HCl और सी में क्या है 36% HCl और डी में क्या है 20.2% HCl। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो आएगा, ये क्वेश्चन जो आएगा इसमें ये डायरेक्ट आपको क्या मारना है आंसर में, आपका डायरेक्ट जो आंसर में क्या मारना है, डी मारना है, 20.2% HCl। अगर ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट देखिए जब भी रहेगा तो ये डायरेक्ट डी में ही रहेगा, डी में रहेगा। तो आपका इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए 20.2% HCl वाला, तो आप डायरेक्ट मारे 20.2% HCl, यानी आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर डी है। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो है 10 नंबर में क्वेश्चन क्या है, फ्यूज्ड NaCl ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव्स ऑन कैथोड। क्या है, फ्यूज्ड NaCl ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव्स ऑन कैथोड, ए में है क्लोरीन, बी में सोडियम, सी में सोडियम एमेलगम और डी में क्या है हाइड्रोजन। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा,
आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप सोचिए एक बार। देखिए इसमें हिंदी करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोग हिंदी मीडियम से हैं नहीं कि ज़्यादा हम हिंदी करेंगे। क्योंकि देखिए स्टूडेंट को अगर हिंदी में ज़्यादा समझाने लगते हैं ना तो क्या होता है, तो परेशान हो जाता है। हिंदी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ना हिंदी सुनना पसंद नहीं करता है, इसलिए हम ज़्यादा हिंदी सब नहीं बोलते हैं। इसलिए चलिए, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, उसमें हम ज़रूर इससे अगले वीडियो में हम ज़रूर आपको हिंदी में समझाएंगे भी। अगर हिंदी चाहिए तब बोलिएगा, अगर नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, हाँ चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। फ्राइडेज लॉ फ्राइडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज रिलेटेड टू, ए में क्या है, ए में है आपका, देखिए ए में क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ केशन, बी में क्या है, स्पीड ऑफ केशन, मतलब केटाइन इसको बोलते हैं, लेकिन देखिए अगर इंग्लिश में बोलना चाहे तो इसको केशन भी बोल सकते हैं। और सी में क्या है, स्पीड ऑफ एनाइन, और डी में क्या है, देखिए डी में क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा 11 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी आपका डी नंबर जो है आंसर बिल्कुल सही है। क्या है, डी नंबर आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें हम आपको टोटल 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। इसमें एक जितने भी क्वेश्चन हैं सब अपने आप में हीरो हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाने में कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका 12 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या है, विच हैज़ द मैक्सिमम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्या है क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले आप ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए, क्या है देखिए क्वेश्चन क्या है, विच हैज़ द मैक्सिमम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ए में क्या है, जिंक, सी में है Cu, यानी और सी में क्या है, Ag, और डी में क्या है, Mg। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, Ag हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Ag हो जाएगा। Ag सुनो जी नहीं समझ लीजिएगा, Ag ये जो है आपका क्या हो जाएगा, Ag हो जाएगा। उसके बाद आपका 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप का भी अगर क्वेश्चन आए तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट ये सोचना है 96,500, क्या सोचना है, 96,500। अगर मिल गया तो आप मार दीजिए, कोई प्रकार का किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। यानी देखिए क्या है, 1 फ्राइडे इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू हाउ मच कूलम। ये क्या है, 1 फ्राइडे इलेक्ट्रिसिटी जो है कितने कूलम के बराबर होता है। दोस्तों अगर 1 फ्राइडे इलेक्ट्रिसिटी जो है आपको 96,500 कूलम के बराबर होता है, क्या होता है, 96,500 कूलम के बराबर होता है। उसके बाद चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे और एक कॉपी बना के, यानी एक नोट्स बना करके उसमें A to Z क्वेश्चन को लिखते चलेंगे। हम लगभग आपके केमिस्ट्री का 250 से 300 ऑब्जेक्टिव बताएंगे। आप A to Z ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना है। दोस्तों चलिए तो आपका 14 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या है, देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल। क्या है, हाइड्रोजन, क्या है देखिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल जो है मतलब किस टाइप का सेल है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल, मतलब नीचे में जो सेल दिया हुआ है इनमें किस टाइप का सेल है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, ए में प्राइमरी सेल, बी में सेकेंडरी सेल, सी में और फ्यूल सेल, और डी में क्या है, लीड स्ट्रॉन्ग सेल। दोस्तों इस टाइप के भी क्वेश्चन अगर आए तो देखिए ये प्रयास रखेंगे ना, ये प्रयास रखेंगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन आखिर काम किस में आता है। तो दोस्तों ये जो है आपको फ्यूल सेल में काम आता है, किस में आता है, फ्यूल सेल। यानी आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, फ्यूल सेल ही हो जाएगा, यानी सी आंसर जो है आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए
आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, 15 नंबर का जो क्वेश्चन है। और आप लोग से हम ये भी कहना चाहेंगे कि जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट भी होंगे उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत से हम अभी क्वेश्चन बना रहे हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अपलोड भी कर दिए हैं और अब आप लोग के लिए हम लग चुके हैं। दोस्तों, अपने छोटे छोटे भाई सबको भी बोलेंगे, ज़रूर बोलेंगे आप लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। एक बार मेरे चैनल पर एक बार ट्राई करके देखें, अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो उनसे एक बार ज़रूर बोल दें। अगर नहीं भी पढ़ा है ना, तो हम अभी उतना तेज़ी से और उतना अच्छा से ऑब्जेक्टिव हम अभी ऑब्जेक्टिव प्लस में सब्जेक्टिव डाल रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होने का चांस है। तो आप लोग एक बार ज़रूर अपने छोटे भाई और या अभी आप खुद 12th क्लास में हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हाँ, सब्सक्राइब भी कर देंगे ना। चलिए, द क्या है 15 नंबर में क्वेश्चन क्या है, द रेट एट विच ए सबस्टांस रिएक्ट्स डिपेंड अपॉन इट्स, ए में क्या है, एटॉमिक मास। क्या है, द रेट एट विच, मतलब सबस्टांस रिएक्ट डिपेंड अपॉन इट, क्या है, ए में क्या है, एटॉमिक मास, बी में क्या इक्विवेलेंट मास, सी में क्या है, मोलिकुलर मास और डी में क्या है, एक्टिव मास। दोस्तों, आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्टिव मास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्टिव मास हो जाएगा। हाँ, एक्टिव मास हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, आपका 16 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्या है, 16 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं और बहुत ज़्यादा दोहराए जाते हैं, तो इन क्वेश्चन को भी ज़्यादा फोकस करना है आप लोग को। देखिए 16 नंबर में जो क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट NTP इज, क्या है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट NTP इज। आपके पास चार ऑप्शन है, ए में क्या है, 11.2 लीटर, बी में क्या है, 22.4 लीटर, सी में क्या है, 10.2 लीटर और डी में क्या है, 22.8 मीटर। दोस्तों, आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 22.4 लीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 22.4 लीटर, यानी आपका बी आंसर जो है बिल्कुल क्या है, तो सही है। हाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पे केयर करेंगे आप लोग। चलिए दोस्तों, आपका 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए। हाँ, 17 नंबर का जो क्वेश्चन है, 17 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म ए कोलिडियल सिस्टम, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म ए कोलिडल सिस्टम। दोस्तों, आपके पास चार ऑप्शन है, ए में क्या है, सॉलिड गैस, बी में क्या है, लिक्विड गैस, सी में क्या है, गैस और डी में क्या है, गैस और लिक्विड है। दोस्तों, आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और हर साल पूछे जाते हैं इन टाइप के क्वेश्चन। दोस्तों, इन टाइप नहीं, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन कब कब पूछा गया है, अभी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, इन क्वेश्चन को 2018 में भी पूछा गया है, 2021 में भी पूछा गया, 22 में भी और 23 में भी, यानी लग रहा है कि लगातार से दोहरा रहे हैं। दोस्तों, आपके पास चार ऑप्शन, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा मतलब मायने रखने वाले, मायने की क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा वैल्यूबल क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को आप बिल्कुल मिस ना करें। क्या है, टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्वेड इन ए। आपके पास चार ऑप्शन है, ए में है सोलवेंट, बी में प्रीसिपिटेट और सी में सोल्यूशन और डी में कोलिडियल सोल्यूशन। दोस्तों, आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोलिडियल सोल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी डी आंसर जो है क्या है, बिल्कुल सही है। डी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। दोस्तों, चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, आपका 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर का जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक मिनट, क्या है, देखिए आपका 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लाइफोबिक कोलाइड यहाँ पे ये मिस हुआ, इसमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोलाइड होता, COLLID, क्या है, कोलाइड है। दोस्तों, आपके पास चार ऑप्शन है, ए में मिल्क, बी में गम, सी में फॉग और डी में क्या है, ब्लड। दोस्तों,
इन इन टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट ज़्यादा क्या होते हैं तो फंस जाते हैं, लेकिन आपको फंसना बिल्कुल नहीं है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा एक बार आप सुन लीजिए और इनको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्या हो जाएगा? फॉग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉग हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए आपका 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 20 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है क्या है, देखिए मेलाजाइट इज द ओर ऑफ। मेलाजाइट जो है किसका ओर है? ए में है आयरन, बी में कॉपर, सी में जिंक और डी में क्या है? सिल्वर। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा, मेलाजाइट जो है किसका क्या है? मुख्य अयस्क, सॉरी मेलाजाइट किसका ओर है, यानी किसका अयस्क है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में है आयरन, बी में कॉपर, सी में जिंक और डी में क्या है? सिल्वर। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉपर। यानी आपका बी आंसर जो है क्या है? बिल्कुल सही है। उसके बाद हम 21 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका 21 नंबर का क्वेश्चन जो है क्या है, देखिए गेलेना इज एन ओर ऑफ। क्या है? गेलेना इज एन ओर ऑफ। ए में क्या है? एस एन, बी में पी वी, सी में एस आई और डी में क्या है? ए जी। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पी वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी वी, यानी क्या हो जाएगा? पी वी हो जाएगा। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका 22 नंबर के क्वेश्चन पर हम चलेंगे। देखिए आपका 22 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 22 नंबर का क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार रिपीट किए गए हैं। इन सब क्वेश्चन को आप ज़्यादा फोकस करें। क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ क्लोरीन फ्रॉम ब्रेन ऑफ वेस्ट ऑन। ए में रिडक्शन, सी में क्या है? डिस्प्लेसमेंट और सी में क्या? ऑक्सीडेशन और डी में क्या? इवापोरेशन। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन, यानी सी आंसर जो है आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 23 नंबर का क्वेश्चन क्या है। देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन क्या है। कार्नेलाइट ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव्स। क्या है? कार्नेलाइट ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव्स। ए में क्या है? Mg and Cl2। बी में क्या है? Ca and Cl2। सी में क्या है? K and Cl2 और डी में क्या है? एल्युमिनियम एंड Cl2। ये है मैग्नीशियम, ये कैल्शियम, ये है आपका यह है आपका पोटेशियम और ये है एल्युमिनियम। दोस्तों आपका जो सही, पोटेशियम को किससे सूचित किया जाता है? के से किया जाता है। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम एंड Cl2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम एंड Cl2, यानी ए नंबर आंसर जो है आपका क्या है? बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद हम चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो है 24 नंबर का क्वेश्चन क्या है? नेम ऑफ। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, इन क्वेश्चन को भी आपको ज़्यादा फोकस करना है। आपका ये क्वेश्चन क्या है? देखिए नेम नेम इम्पोर्टेंट और ऑफ एल्युमिनियम। क्या कह रहा है? एल्युमिनियम का जो है मुख्य अयस्क कौन है? महत्वपूर्ण अयस्क कौन है? ए में है बॉक्साइट, सी में करायोलाइट, सी में कोरंडम और डी में ऑल। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आपका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो इम्पोर्टेंट और है यानी प्रमुख क्या कहते हैं, और इसका प्रमुख और की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? बॉक्साइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉक्साइट, यानी ए नंबर जो है आपका क्या है? बिल्कुल सही है। दोस्तों इसके बाद हम अंतिम क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या है आपका, अगर अंतिम क्वेश्चन क्या है, आपका जो अंतिम क्वेश्चन है एलिमेंट फाउंड फ्रॉम सी वाटर इज। क्या कह रहा है? मतलब तत्व पाए जाते हैं कहाँ से? समुद्री पानी से। हाँ समुद्री पानी से, यानी कौन सा ऐसा तत्व है जो समुद्र के पानी से मतलब पाया जाता है? ए में है मैग्नीशियम, बी में सोडियम, सी में आयोडीन और डी में क्या? नॉन ऑफ दीज। दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आयोडीन जो है कहाँ पाया जाता है? समुद्री पानी में। कहाँ पाया जाता है? समुद्री पानी में। तो दोस्तों अभी अभी जो है आपको, यानी 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अभी हम क्या किए? 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अभी हम बताए। 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर एंड क्या करें? सब्सक्राइब करें। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? शेयर पे ध्यान दें, यानी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तब आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो होगा वो कहाँ से शुरू हो जाएगा, 25 से शुरू हो जाएगा। कहाँ से 25 हो गया है, यानी 26 से अगला वीडियो क्या हो जाएगा, शुरू होगा। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।